इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अमेरिका ने सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास रुकवा दिया। मशरिक वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास अब इतवार को होगा। उधर फलस्तीन पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ OIC का इजलास 16 मई को तलब। वज़राए खारजा की सतह का ऑनलाइन इजलास सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाया गया। इसराइल की गैर मशरूत हिमायत से फलस्तीनियों की जिंदगियां मिट रही हैं। अपना वजूद साबित करने के लिए मजीद कितने फलस्तीनियों को मरना पड़ेगा? अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब ने साथ ही अराकीन कांग्रेस का जमीन झंझोर डाला। मां ने बच्चों को साथ सुलाया कि शहीद हूं तो साथ हूं। राशिदा तलीब गजा की रिहायशी मां की तहरीर पढ़ते हुए आपदीदा हो गई। इल्हान उमर ने इसराइल को दहशतगर्द करार दे दिया। इसराइल के लिए इमदाद इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा। पाकिस्तान फलस्तीन की जिद्दोजहद में मुकम्मल ताउन करेगा। मुश्किल की घड़ी में मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फोन पर गुफ्तगू में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। फलस्तीनी सदर ने पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का आज यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने ट्वीट किया कि आएं आज मिलकर यौम फ़लस्तीन मनाएं और फ़लस्तीनियों को पैगाम दें कि हम तुम्हारे साथ हैं। मजीद लिखा, गजा में इसराइली फौज का दाखिल होना उम्मत मुस्लिमा के लिए इम्तिहान है। मीठी ईद का आज दूसरा रोज। लॉकडाउन के बायस अवाम आज भी सादगी के साथ ईद मना रहे हैं। जो महदूद रहेगा वो महफूज रहेगा। वबा के दिनों में सबको यही है पैगाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ईद तातीलात में इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। उधर कराची मलीर में सीनियर पुलिस अफसरान की शोहदा की फैमिली से मुलाकात। मिठाई, फूल और ईदी भी पहुंचाए गए। कोरोना वबा हो या ईद उल फित्र, इस्लामाबाद पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पेश। पुलिस एहलकारों की ईद थाने में या फिर शहरियों की हिफाजत के लिए सड़कों पर गुजरती है। ईद के दिन घर की मीठी सवैयां तो शायद उनके नसीब में नहीं, लेकिन अफसरों की जानिब से मिठाई मिल ही जाती है। कोरोना की तीसरी लहर, 2517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 73,398। NCOC के मुताबिक 13 मई को कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही। PTI के मेंबर सूबाई असेंबली राजा अजहर भी कोरोना में मुब्तला हो गए। पंजाब हुकूमत का वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल हुआ या नहीं? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ईद के रोज शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। काबीना कमेटी ने सिफारिश की थी, इस पर मामूल की कार्रवाई होगी। ईद के दिन भी शहबाज शरीफ इमरान खान के एहसाब पर तारी है। छुट्टी वाले दिन शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, हुकूमत पर तौहीन अदालत करने का इल्जाम। शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल दिया, मरियम औरंगजेब ऐसे गुलाम हैं जिन्हें ईद पर भी छुट्टी नहीं। क्या छुट्टी वाले दिन कभी करप्शन से छुट्टी की थी? अमेरिका में मास्क पहनने की पाबंदी जुज़वी तौर पर खत्म। अमरीकी दारा बराए इंसदादे अमराज के मुताबिक इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन करवाने वालों को मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर का इजहार तशक्कुर। पैगाम में कहा, आज तारीखी दिन है, हमने बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। रोम ओपन टेनिस में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को प्री क्वार्टर फाइनल में अपसेट शिकस्त।
डोमिनिक थीम को इटली के लोरेंजो सोंगो ने 1 के मुकाबले में 2 सेट्स से शिकस्त दी। और जर्मन फुटबॉल कप का टाइटल डॉर्टमुंड ने जीत लिया। फाइनल में डॉर्टमुंड ने लेपेजिग को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ग्रेनाडा को 4-1 से हराकर पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। उधर चैंपियंस लीग का फाइनल कोरोना के बायस इस्तांबुल से पुर्तगाल मुंतकिल कर दिया गया। ईद का दूसरा दिन और लाहौरियों के घरों में मसरूफियात। लॉकडाउन के बायस शहरी घरों से बाहर तो ना जा सके, लेकिन घर में रहकर ही ईद मना रहे हैं। ख़वातीन मुख्तलिफ डिशेज तैयार करके अहले खाना को पेश कर रही हैं, तो बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। इसी पर बात करते हैं सादिया निसा से। सादिया बताएगा किस तरह से दूसरा दिन मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ईद का आज दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन उमूमन फैमिलीज पिकनिक मनाती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो पिकनिक मनाई जा रही है, ना ही रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाया जा रहा है। फैमिलीज घरों में ईद किस तरह मना रही हैं, आइए पूछते हैं एक फैमिली से। ये बताइए सर, कैसी ईद जा रही है? देखिए जी, गुज़िश्ता सालों की तरह तो इस दफ़ा बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल सामने आए हैं, उसके अलावा लॉकडाउन है और पिछले 10 साल से जी ये ईद तो गुज़िश्ता सालों की तरह ईद नहीं है, मुख्तलिफ ईद है। ख़वातीन चूँकि ईद को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश होती हैं, इनसे पूछते हैं आपको ये ईद कैसी लग रही है और घर में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या ठीक है ईद? ये ईद दूसरी ईद से डिफरेंट है, क्योंकि पहले ये होता था कि पिकनिक पे बाहर चले जाते थे, होटलिंग कर लेते थे, लेकिन अब तो किचन में गुजर रही है। अच्छी है, फैमिली के साथ गुजर रही है, लेकिन पहले से बहुत मुख्तलिफ है। आज बिल्कुल फैमिलीज का ये कहना है ईद पहले से मुख्तलिफ है, लेकिन ईद अपनों के साथ ही मिल बैठ कर गुजारने का नाम है, तो अपने साथ रहें, सेहतमंद रहें, यही सबसे बड़ी बात है। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर अब वक्त किचन में गुजार रही हैं, तो यहाँ पर लाहौर में तो फैमिलीज घरों में मसरूफ़ है और इसी तरह ईद पुरजोश मनाई जा रही है। जी सादिया निसा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बर्फ से ढके बुलंदो बाला पहाड़, घने जंगलात और सहर अंगेज आबशारों का इलाका सवात कुदरती हुस्न से माला माल है। झीलों, बहती नदियों और आबशारों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर ये सयाहती मकामात सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। सवात से उबैद फजल की रिपोर्ट देखिए। फलक बोस पहाड़ों, घने जंगला, बल खाती नदियों, सहर अंगेज आबशारों और मीठे झरनों की सरजमीन वादी स्वात कुदरती हुस्न से मालामाल है। बर्फ से ढकी बुलंदुबाला चोटियां, खूबसूरत झीलें, बहती नदियां और आबशारें पूरी दुनिया को दावती नजारा दे रही हैं। इस सहर अंगेज कुदरती हुस्न को देखने सयाह दूर दूर से खींचे चले आते हैं। कोरोना वायरस ने स्वात के मकीनों के साथ साथ यहाँ की सयाहत को भी बुरी तरह मुतासिर किया। यही वजह है कि स्वात की ये हसीन वादियाँ सयाहों की राह तक रही हैं। टूरिज्म की वजह से आपके जो डिस्ट्रिक्ट है लेवल पे आपके पास जो इनकम है वो आ जाते हैं, और जो होटल इंडस्ट्रीज़ है उनको काफ़ी जो है ना वो अफादियत मिलती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। हुकूमत का भी बहुत नुकसान हो गया है, और ये इधर का जो स्वात का इलाका है इसको भी बहुत नुकसान है, क्योंकि विजिटर से बहुत फ़ायदा आता है। ईद पर मकामी लोगों के साथ साथ सयाह वादी की सैर के लिए पुरुमीद थे, ताहम कोरोना ने जिंदगी के दीगर शोबों के साथ साथ सयाहत को भी मुतासिर कर दिया। सयाह और मकामी लोग आने वाले दिनों की बेहतरी के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। उबैद फजल, 92 न्यूज़, स्वात।